बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस यानी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुंबई से चुनाव लड़ सकती हैं। खबर ये आ रही है कि वो बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और उन्हें नॉर्थ मुंबई या फिर उत्तर पश्चिम मुंबई यानी नॉर्थ वेस्ट मुंबई से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी उनकी और अमित शाह की एक मुलाकात हुई थी। उस वक्त भी उनके बीजेपी से चुनाव लड़ने की अटकलें थीं। मुंबई में हुए भारत न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल क्रिकेट मैच को देखने के लिए माधुरी दीक्षित पहुंची थी। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और बीजेपी के नेता आशीष शेलार मौजूद थे। माधुरी ने राजनीति में आने और चुनाव लड़ने पर अभी तक खुद कुछ नहीं कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माधुरी दीक्षित महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क में हैं। ऐसी चर्चा भी है कि माधुरी को बीजेपी उत्तर मुंबई से चुनाव का टिकट दे सकती है। 2019 में इसी सीट से उर्मिला मातोंडकर भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। उत्तर मुंबई से हालांकि बीजेपी के कद्दावर नेता गोपाल शेट्टी लोकसभा के सांसद हैं। गोपाल शेट्टी ने 2014 में भी यहां से जीत दर्ज की थी और तब उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता संजय निरुपम को हराया था। शेट्टी के कद और विनिंग कार्ड को देखते हुए बीजेपी शायद ही उनका टिकट काटे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि पुणे से भी चुनाव लड़ने की खबरें आती रही हैं। जी हां, कुछ समय पहले माधुरी दीक्षित के पुणे से भी चुनाव लड़ने की खबर आई थी, लेकिन माधुरी ने उस वक्त राजनीति में उतरने से साफ इनकार कर दिया था। बीजेपी के साथ माधुरी की निकटता कोई छिपी हुई बात नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले अमित शाह से वो अपने घर पर उन्होंने एक मुलाकात भी की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मंच साझा कर चुकी हैं और सोशल मीडिया हैंडल से भी कई बार वो पीएम मोदी और सरकारी नीतियों की तारीफ करती रही हैं। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से अगर टिकट मिलता है माधुरी को तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ में लड़ा था और उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट शिवसेना के खाते में आई थी। अब यहां से अभी शिंदे गुट के गजानन कीर्तिकर सांसद हैं और उन्होंने कांग्रेस के संजय निरुपम को हराया था। ऐसे में सीट शेयरिंग के तहत अगर ये सीट बीजेपी के खाते में आती है तो उन्हें यहां से खड़ा किया जा सकता है। स्थानीय लोग कीर्तिकर के काम से खुश नहीं हैं और उनका टिकट कट सकता है या फिर उन्हें किसी और सीट पर भेजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि एक और बॉलीवुड का चेहरा तैयार हो चुका है राजनीति में उतरने के लिए। 2024 के चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहे हैं कई सारी बड़ी खबरें आएंगी और हो सकता है कुछ ऐसे चेहरे भी चुनाव में दिखाई दें जिनकी पहले कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है वो कांटे की टक्कर वाला होने वाला है, क्योंकि अगर केंद्र में सरकार रिपीट होती है तो ये तीसरा मौका होगा और ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपनी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। तो देखते हैं क्या माधुरी दीक्षित का राजनीति में उतरना उनको कामयाब बना पाएगा या आने वाले दिनों में और कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके नाम आप चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर सुनने जा रहे हैं।